बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन। ये साकिब खान। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ऑयल एंड गैस पे जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर से रिलेटेड इंटरव्यू आंसर क्वेश्चन थे उसके पार्ट 3 को डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक विद डिटेल आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब प्रोटेक्शन सर्किट इन जनरेटर यूनिट। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि जनरेटर यूनिट में जो आपके पास प्रोटेक्शन सर्किट होता है उसको डिस्क्राइब करें। द प्रोटेक्शन सर्किट कंपेयर द जनरेटर सप्लाई पैरामीटर्स अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव प्रीसेट लिमिट। बेसिकली आपके पास जो जनरेटर में प्रोटेक्शन सर्किट होता है ये आपके जो जनरेटर के पैरामीटर्स होते हैं उनको एक रिस्पेक्टिव प्रीसेट लिमिट के साथ कंपेयर करता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्शन स्विच कंट्रोल बाय द रिवर्स पावर अंडर आवर फ्रीक्वेंसी एंड आवर वोल्टेज डिटेक्टर। बेसिकली जो आपके पास प्रोटेक्शन सर्किट होता है इसमें एक स्विच होता है जो कि रिवर्स पावर अंडर आवर फ्रिक्वेंसी और आवर वोल्टेज डिटेक्टर से कंट्रोल किया जाता है। द प्रोटेक्शन स्विच मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर एंड रिले विच डी एनर्जाइज द अंडर वोल्टेज कॉइल टू ट्रिप जनरेटर सर्किट ब्रेकर। बेसिकली आपके पास जो प्रोटेक्शन स्विच होगा ये ट्रांजिस्टर और रिले से मिलकर बना होता है जो कि आपके पास जो यूवी कॉइल होती है उसको डी एनर्जाइज करता है और आपके जो मेन सर्किट ब्रेकर है उसको ट्रिप करा देगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज रिवर्स पावर इन जनरेटर। इस क्वेश्चन को कह रहे हैं कि जनरेटर में रिवर्स पावर क्या चीज़ होती है। व्हेन एन इंजन इज रनिंग नॉर्मली इट सप्लाइज पावर टू द मेन एसी बस बार। जब आपके पास एक इंजन नॉर्मल पोजीशन में चल रहा होता है तो वो आपके पास जो मेन एसी बस बार होती है उसको पावर सप्लाई कर रहा होता है। दिस पावर इज मेयर इन किलोवाट्स और ये आपके पास जो पावर होगी ये किलोवाट में होती है। द फ्रंट पैनल किलोवाट मीटर विल डिस्प्ले अ नॉर्मल पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और ये आपके पास जो किलोवाट मीटर होगा ये एक पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा होता है जो कि जीरो से बड़ी होती है। However, when the fuel to engine is cut off due to over temperature, oil pressure or because of clogged fuel filter, the kilowatt meter will display a negative value less than zero। और जैसे आपके इंजन में जो फ्यूल की सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है किसी भी वजह से जैसे कि ओवर टेम्परेचर हो गया, ऑयल प्रेशर लॉस हो गया, तो आपका जो किलोवाट मीटर होगा वो एक नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। दिस इज़ बिकॉज पावर फ्लो फ्रॉम बस टू जनरेटर ऑफ फॉल्टी इंजन। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपकी मेन एसी बस बार से जनरेटर में वापस पावर जा रही होती है। द जनरेटर फंक्शन एज अ सिंक्रोनस मोटर विच कीप द फॉल्टी इंजन रनिंग। इधर हम इसको रिवर्स पावर कहेंगे और आपका जो जनरेटर होता है वो ऐसा सिंक्रोनस मोटर काम कर रहा होता है और साथ आपका इंजन चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज वोल्टेज रेफरेंस एंड हाउ टू कंट्रोल इट। इस क्वेश्चन को कह रहे हैं कि वोल्टेज रेफरेंस क्या चीज़ होती है और इसको किस तरह कंट्रोल करते हैं। दिस इज एडजस्टेड बाय द ऑपरेटर ऑन द फ्रंट पैनल वोल्ट एडजस्ट नॉब। बेसिकली आपके पास जो फ्रंट पैनल पे एक वोल्ट एडजस्टेबल नॉब लगी होती है वहाँ से ऑपरेटर इसको एडजस्ट करता है। दिस नॉब इज लिंक टू द पोटेंशियोमीटर विच आउटपुट आ 0 टू 11 वोल्ट डीसी। दिस 11 वोल्ट डीसी corresponding टू द मैक्सिमम वोल्टेजेस। बेसिकली इस नॉब के पीछे एक पोटेंशियोमीटर लगा होता है जिसकी आउटपुट पे 0 से लेके प्लस 11 वोल्ट डीसी आ रहे होते हैं और आपके पास ये जो प्लस 11 वोल्ट डीसी होती है ये एक मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्क्राइब द पावर लिमिट सर्किट। इस क्वेश्चन को कह रहे हैं कि पावर लिमिट सर्किट को डिस्क्राइब करें। द पावर लिमिट सर्किट प्रिवेंट द लोड फ्रॉम द एक्सीडिंग द कैपेसिटी ऑफ द इंजन ऑनलाइन। बेसिकली आपके पास जो पावर लिमिट सर्किट होता है अगर आपका इंजन ऑनलाइन है उनकी कैपेसिटी से आपका लोड बढ़ जाता है तो वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देता है। द सर्किट मॉनिटर आई रियल किलोवाट्स एंड आई टोटल KVA ऑफ ऑल जनरेटर टू कीप द SCR ब्रिज ऑनलाइन फ्रॉम डिमांडिंग मोर ऑफ इधर किलोवाट और KVA that will exceed preset limit। This action distribute the available power normally among the SCR bridge। The power limit is normally approximately set at 95% of engine horsepower rating and 100% of generator KVA rating। बेसिकली इसमें इस तरह हो रहा होता है कि आपका जो पावर लिमिट सर्किट है ये आपके जो जितने भी SCR होते हैं उनको इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। जैसे ही आपकी लिमिट एक्सीड होती है तो आपका जो मेन सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्क्राइब AC ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन सर्किट। इस क्वेश्चन को कह रहे हैं कि आपके पास जो AC ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन सर्किट होता है उसको डिस्क्राइब करें। द सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 लाइट्स। बेसिकली इस सर्किट में 3 लाइट्स होती हैं। वन साइड ऑफ ईच लाइट कनेक्ट टू अ फेज ऑफ मेन AC बस बार और इनमें जो लाइट की एक साइड होगी वो मेन AC बस बार के साथ कनेक्ट होगी। लाइट अदर साइड इज ग्राउंडेड और लाइट की जो अदर साइड होगी वो ग्राउंड होगी। इफ़ एन AC फेज बिकम ग्राउंडेड द लाइट corresponding to that phase is extinguished। The other two lights become more brightly illuminated. A small CT drive a meter to indicate the percentage of AC ground।
तो इसमें होता है इस तरह कि अगर आपका कोई भी फेस ग्राउंड हो गया तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो लाइट होती है वो बाकी दो से मुख्तलिफ हो जाती हैं, और बाकी जो दो लाइटें होती हैं वो थोड़ी ब्राइटली इल्यूमिनेटेड होती हैं, और इनके साथ एक सिटी ड्राइव लगी होती है जो कि हमें बताती है कि इस फेज में कितने % AC ग्राउंड फॉल्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट यू मीन फ्लैशिंग द एक्साइटेड फीड। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लैशिंग द एक्साइटेड फीड क्या चीज़ होती है। इफ़ एन एक्साइटेड पोर्ट EX प्लस एंड EX माइनस द वोल्टेज 15 to 20 volt AC नॉट प्रेजेंट एट फुल स्पीड 1 volt AC एट स्टार्ट स्पीड। अगर आपके एक्साइटेड बोर्ड पे EX प्लस और EX माइनस वाली पे 15 से लेके 20 वोल्ट AC नहीं है जबकि वो फुल स्पीड पे, इट्स मीन जनरेटर रेजिडुअल वोल्टेज इज़ इनसफिशेंट। तो इसका ये मतलब होता है कि जो जनरेटर की रेजिडुअल वोल्टेज है वो इनसफिशेंट है। इन दिस केस सप्लाई एन एक्सटर्नल करंट टू जनरेटर एक्साइटेड फीड, दिस प्रोसीजर इज़ फ्लैशिंग द एक्साइटेड फीड। तो इस सूरत में हम ये करते हैं कि हम एक एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करते हैं उस जनरेटर के एक्साइटेड बोर्ड को, और इस प्रोसीजर को बेसिकली फ्लैशिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, डिस्कस फॉलोइंग ट्रांसफार्मर्स। इस क्वेश्चन को कह रहे हैं कि डिफरेंट ट्रांसफार्मर को डिफाइन करें जो कि जनरेटर में यूज़ होते हैं। The first one is AC regulated transformer in generator. It is a delta to star step down transformer. बेसिकली आपके पास जो AC regulated ट्रांसफार्मर होगा ये डेल्टा टू स्टार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। The second one is excited transformer. It is a step down transformer used to give power for excited PC 600 volt AC to 115 volt AC. आपके पास जो एक्साइटेड ट्रांसफार्मर होता है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि एक्साइटेड PC को पावर प्रोवाइड करता है। इसमें इनपुट वोल्टेज 600 वोल्ट AC होंगे और आउटपुट वोल्टेज 115 वोल्ट AC होंगे। द थर्ड वन इज ब्रिज ट्रांसफार्मर, 600 वोल्ट AC इनपुट एंड 24 वोल्ट DC आउटपुट। बेसिकली आपके पास जो ब्रिज ट्रांसफार्मर होता है इसकी इनपुट पे आप 600 वोल्ट AC दे रहे होते हैं और आउटपुट पे 24 वोल्ट DC होंगे। द फोर्थ वन इज पावर ट्रांसफार्मर, पावर लिमिट ट्रांसफार्मर, 600 वोल्ट AC इनपुट एंड 31 वोल्ट AC डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। बेसिकली आपके पास जो पावर लिमिट ट्रांसफार्मर होता है इसकी इनपुट पे आप 600 वोल्ट AC देते हैं और आउटपुट पे आपके पास 31 वोल्ट AC होंगे और इसका जो कनेक्शन होगा वो डेल्टा टू स्टार होगा। द फिफ्थ वन इज HOC CPT। Here HOC means hand of cranking or hand of circuit and CPT means current power transformer. Here the input is 220 volt and output is 31 volt. बेसिकली आपके पास जो HOC CPT होता है ये एक करंट पावर ट्रांसफार्मर होता है जिसकी इनपुट पे आप 220 वोल्ट देते हैं और आउटपुट पे आपके पास 31 वोल्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन रियल पावर, रिएक्टिव पावर एंड पावर फैक्टर। इस क्वेश्चन को कह रहे हैं कि रियल पावर, रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर को डिफाइन करें। रियल पावर, द पावर विच डेसिपेटेड इन सर्किट इज कॉल्ड रियल पावर एंड मेजर इन किलोवाट। बेसिकली आपके पास जो सर्किट में पावर डेसिपेट हो रही होती है इसको आप रियल पावर बोलते हैं और इसको आप किलोवाट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्टिव पावर, द पावर विच मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन द लोड एंड सोर्स इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर एंड मेजर इन KVA। बेसिकली आपके पास जो रिएक्टिव पावर होती है ये लोड और आपके पास जो सोर्स होता है उसके बिटवीन मूव कर रही होती है और इसको आप KVA में मेजर करते हैं। द नेक्स्ट इज पावर फैक्टर, द रेशियो ऑफ रियल पावर टू रिएक्टिव पावर। बेसिकली आपके पास जो रियल पावर और रिएक्टिव पावर की रेशियो होगी इसको आप पावर फैक्टर बोलेंगे और पावर फैक्टर का फार्मूला होता है किलोवाट ओवर KVA। अभी इधर इस वीडियो में ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग पे जनरेटर से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू आंसर क्वेश्चन थे उसके पार्ट 4 को हमने डिस्कस किए। पार्ट 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 23 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक विद डिटेल आंसर डिस्कस किए हैं। और अगर आपके इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द उसका आंसर दिया जाए। अब इधर हमारे पास ये जो पार्ट 4 था इस लेक्चर का लास्ट पार्ट था और हमारे पास जो ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग पे जनरेटर से इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू आंसर क्वेश्चन थे उसको हमने टोटल 5 वीडियोज़ में डिवाइड किया है। पहली वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया है, देन हमने ईच पार्ट में उसके डिफरेंट आंसर को डिस्कस किया विद डिटेल। और अगर आप रिग पे ऐसा इलेक्ट्रीशियन या चीफ इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू देते हैं तो अमूमन जो जनरेटर से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लेंगे तो आई होप कि जब कभी आपका इंटरव्यू हो इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड तो आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें।
और साथ ही हमारे फेसबुक पेज ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन को भी लाइक कर दें। हमारे फेसबुक पेज ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, ताकि जैसे इस चैनल पे नई वीडियोस अपलोड हो वो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।